हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष विजय और मैं स्वागत करता हूँ आपका इतनी सुबह सुबह। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इस मेंटरशिप में आगे बढ़ते हैं। आज मंडे है, एक नया दिन है, तो मैं आपको सबको कहूँगा ऑल द बेस्ट। तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना टारगेट ज़रूर 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 लिखना है। काफ़ी बच्चे इस वीडियो को देख के लाइक कर देते हैं, लेकिन लाइक नहीं, आप कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट लिखिए। इससे होगा क्या, आपके कॉन्शियस माइंड में आप टारगेटेड हो जाएंगे कि आज आज आपको पूरे दिन में ये काम करना ही करना है। और फिर आप लास्ट में जब उसमें डन लिख देंगे कि इतना मेरा हो गया। टारगेट को इजी बनाइए, कभी भी टारगेट मुश्किल मत बनाइए, ठीक है। उसको जब हो जाए ना, पोस्ट इट, फिर अपनी सेटिस्फेक्शन देखना। और डेली ऐसी सेटिस्फेक्शन आपको रिजल्ट आपका इतना इजीली क्लियर करवा देंगे ना कि ट्रस्ट में। तो आपको बस ये इतना छोटा सा काम करना है, ठीक है। तो आज के लिए जो लेसन है वो मैं यही बोलूँगा कि पहली बात, आपका जो रिजल्ट है वो आपके लिए एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड यू कैन डू द बेस्ट। लेकिन आपको क्या करना है, एक्सक्यूजेस को पॉज करना है, अपनी लाइफ में बोलना है, ए एक्सक्यूजेस जस्ट गेट लॉस्ट, यू आर नॉट माइंड, ठीक है। एक्सक्यूजेस तुम्हारे नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं देने, क्योंकि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये टाइम चले गया ना, ये वापस नहीं आना, ठीक है। एक्सक्यूजेस को बस मना कर देना कि नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है। एक बार ये रिजल्ट हो गया ना और ये सक्सेस मिल गई, देन यू विल बी लाइक, इतना कॉन्फिडेंस होगा ना कि अरे मैं ये कर सकता हूँ, सीए कर सकता हूँ, फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये सीए बहुत बड़ी अच्छी और बहुत तगड़ी जर्नी है। ये एक बार हो जाती है ना, फिर तो ऐसा लगता है लाइफ में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिजल्ट के लिए हम इस सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इसके साथ ही एक स्टोरी पढ़ेंगे छोटी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर ऑफ योर टुडे, योर टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, उसने एक स्टोरी बताई थी कि एक बार क्या हुआ, एक घोड़ा था, उसकी जो नेल होती है वो कसी नहीं हुई थी। और उस वो बाद में क्या हुआ, उस घोड़े की वजह से उसका राइडर भी परेशान रहा और बाद में पूरी की पूरी बैटल वो लोग लॉस्ट कर गए, बस एक नेल की वजह से, ठीक है। तो वो ये कहता है कि आपकी लाइफ में मिनट डिटेल्स की बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी एक एक छोटी छोटी मिनट डिटेल्स होती है, या फिर मैं कहूँ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, सॉरी, माइन्यूट डिटेल्स जो होती हैं वो एटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे एक स्पोर्ट्समैन जितनी अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देता है, वो उससे उससे उतनी ही इंपॉर्टेंस अपनी प्रैक्टिस किट को भी देता है। ऐसे एक जो सिंगर होता है, वो जितना फोकस अपनी थ्रोट पे करता है, वो उतना ही फोकस अपनी मतलब म्यूजिक नॉलेज पे करता है। मतलब म्यूजिक नॉलेज के साथ वो अपनी थ्रोट पे भी बहुत ध्यान रखता है। ऐसी जो बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस में लीगल सूट्स में हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने माइन्यूट डिटेल्स अपनी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी नहीं थी। जितना टाइम आप माइन्यूट डिटेल्स में स्पेंड करते हो, उतना टाइम, the less would be the total time and energy that would finally be needed in its execution. It is correct. This will also save us needless agony and frustration. The reason why a person who pays attention on even small detail is successful, because such a person also has capacity to bestow extra care of big issues. लॉरेंस बेल कहते हैं, the American industry is aptly, show me a man who cannot properly do little things, I will show you that man cannot be trusted to do big things. In this regard, Swami Vivekananda has also said, you all, you have to grow from inside out. Nobody can teach you, no one can make you perfect. There is no other teacher but your own soul. You cannot believe in God until you believe in yourself. ठीक है, फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड अप्लाई, मतलब टेक केयर ऑफ एवरी माइन्यूट डिटेल, ओके। छोटी सी छोटी चीज़ मिस नहीं करनी, वरना जैसे आरटीपी मिस कर जाते हैं, चलो आरटीपी छोड़ दी, चले जाता हूँ पेपर में। कई बार 20 मार्क्स का आरटीपी में से आ जाता है, फिर कहते हैं कि काश पढ़ ली होती, चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे। तो माइन्यूट डिटेल्स को इग्नोर नहीं करना है, स्टडी मैट करनी है आपको, आरटीपी करनी है, एमटीपी करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। रिवीजन प्रॉपरली करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना है। मैं काफ़ी वीडियोज़ इन पर बनाता रहता हूँ, तो वो आप देखते रहना। एंड इसमें एक नेपोलियन हिल ने एक लास्ट कोट बोला है, द मोर गोल्ड हैज बीन माइंडेड फ्रॉम थॉट्स ऑफ मैन देन हैज बीन एवर टेकन फ्रॉम द अर्थ। तो बहुत गोल्ड है यहाँ पर इन थॉट्स में।
तो ठीक है, इसको कल्टीवेट करते रहिए, पॉजिटिव चीज़ें करती रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और रेस्ट प्रॉपर लीजिए, खाना अच्छा खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए और यू विल बी द एट द लेवल बेस्ट। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। लेकिन कमेंट करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना आपका टारगेट और उसमें फिर डन लगाना ज़रूर याद रखना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा।